आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 13 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या करेगा, द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द कर्व एफ ऑफ एक्स इक्वल टू देगा मैक्सिमम साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स, और एक्स अपने पास माइनस पाई से लेकर के पाई तक एंड द एक्स एक्सिस और इस कर्व के बीच में जो एरिया बॉन्ड हो रहा है उस एरिया का अपने के पास एरिया निकालना है, उस रीजन का एरिया निकालना है। चलिए सबसे पहले अपने पास ग्राफ बना लेते हैं। मैं मान के चलता हूं कि आपको ग्राफ बनाने आ रहा होगा, तो अपन क्या कीजिए, साइन एक्स और कॉस एक्स का सेम एक्सिस पे ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले हम साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं, माइनस पाई से लेकर के पाई तक का ही ग्राफ बनाना है, ज्यादा दूर तक जाना नहीं है। कहां से कहां तक, तो माइनस पाई से लेकर के पाई तक, ये अपने पास पाई यहाँ पे आ जाएंगे और माइनस पाई अपने के पास इधर कहीं आ जाएंगे। ठीक है, तो ये माइनस पाई से लेकर पाई तक साइन एक्स का ग्राफ बना गया। अब अपने पास क्या कीजिए, कॉस एक्स का ग्राफ बनेंगे। कॉस एक्स का ग्राफ भी माइनस पाई से लेकर के पाई तक। ठीक है, तो यहां से अपने पास माइनस पाई से लेकर के पाई तक, तो ये अपने के पास कुछ ग्राफ, ये यहां से ग्राफ कट करेगा और ये अपने पास यहां तक आएगा। ठीक है, तो ये अपने पास ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा। ये अपने के पास कलर चेंज कर लीजिए। ठीक है, ये अपने पास ग्राफ ऐसे आएंगे, देख लीजिए ग्राफ बनाने आना चाहिए आपको। ये अपने पास माइनस पाई और ये अपने पास माइनस पाई से लेकर के पाई तक ग्राफ बनाने, और ये अपने पास यहां तक आएंगे। बराबर, हाँ या ना। इसको थोड़ा सा इधर कर दीजिए। ये अपने पास ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा। ये अपने पास पाई है, ये अपने पास पाई है और ये अपने पास क्या है, माइनस पाई है। ठीक है, ज्यादा दूर तक ग्राफ नहीं, जितना कह रहा उतना ही बनाना है, ज्यादा नहीं सोचना है, कम सोचना है, और पूरा सोचना है, आधा नहीं सोचना है। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास पाई बाई 2 के बराबर, और ये अपने पास ये जो पॉइंट है माइनस पाई बाई 2 के बराबर। बराबर, अब अपने के पास क्या करा, मैक्सिमम। तो अब ग्राफ पर माइनस पाई से लेकर के पाई तक घूमिए और मैक्सिमम अपने के पास कौन सा है, क्या करा अपने के पास, मैक्सिमम। तो घूमते जाइए ग्राफ पे, तो ये अपने के पास घूम रहे हैं, तो ये अपने के पास ये वाले रीजन आ रहे हैं, मैक्सिमम अपने के पास लेने हैं। तो ग्राफ फिर ऊपर आ गए, फिर अपने के पास किधर आया, तो ये ग्राफ अपने के पास फिर से ऐसे आते जाए, ऐसे आ गया, फिर नीचे नहीं जाना है, मैक्सिमम मतलब यहाँ ऊपर वाला। ठीक है, ये अपने के पास ऐसे आ गया, यहाँ से ये अपने के पास ये वाले, तो अपने के पास ये जो ग्राफ बनेंगे ना कुछ इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अब अपने के पास इस ग्राफ को थोड़ा सा अच्छे से बना दे, क्या ये इसी में काम चला दे। चलिए हम इस ग्राफ को थोड़ा सा अच्छे से प्लॉट कर देते कि ये ग्राफ अपने के पास किस तरीके का बनेगा। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, ये जो ग्राफ है अपने के पास पाई से लेकर के ये कुछ इस तरीके का जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये ग्राफ अपने के पास यहां से यहां तक आएगा, यहां तक आएगा, और फिर ये ग्राफ अपने के पास ऐसे आते हुए ऐसे चला जाएगा। बराबर, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास रीजन बताइए, तो ये रीजन अपने के पास क्या है, माइनस पाई के बराबर। ये अपने के पास ये जो जहां पर कट करेगा ना, ये अपने के पास माइनस पाई बाई 4 नहीं होंगे, माइनस अपने के पास माइनस पाई बाई 2, तो अपने के पास यहां पर आ जाएंगे। हाँ या ना, ये वाले रीजन अपने के पास, ये वाले रीजन की खैर जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, अब अपने के पास ये वाले, अच्छा ये वाले पॉइंट तो पता होना चाहिए ना, माइनस पाई बाई 2 के बराबर, और ये जहां पर कट करता है ना, ये जो कट करता है वो अपने के पास पाई बाई 4 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये अपने के पास ये जो पॉइंट है वो अपने के पास किस पर आ जाएंगे, पाई बाई 4 के बराबर, और ये आ गया अपने के पास पाई के बराबर। अब अपने के पास ये वाले पॉइंट बताने, तो ये वाले जो पॉइंट होंगे ना, माइनस पाई बाई 4 लोग जनरली लिख देते, माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 से बड़ा है, तो इधर आएंगे, तो ये आ गया अपने के पास माइनस 3 पाई बाई 4 के बराबर। अब अपने के पास बताइए, तो ये जो कर्व है, ये वाले कर्व अपने के पास किसका है, तो ये वाले कर्व अपने के पास साइन एक्स का है। ठीक है, ये वाला कर्व बताइए, ये वाला कर्व अपने के पास कॉस एक्स का है। ठीक है, ये वाला कर्व किसका है, तो ये वाला कर्व अगेन साइन एक्स का है। बराबर, कोई दिक्कत। अब अपने के पास एरिया बताना है, तो कौन से रीजन का, तो ये कर्व और एक्स एक्सिस के साथ, तो ये अपने के पास कुछ इस तरीके का, ये वाले रीजन का अपने के पास एरिया निकालना है, इस रीजन का एरिया निकालना है, निकाल सकते हैं। अब बताइए कहां से कहां तक लिमिट लिया जाएगा और कैसे लिया जाएगा, और इस रीजन का एरिया निकालना। अब ये एक्स एक्सिस से नीचे, तो अब इससे बात है कि साइन ये इंटीग्रेट कीजिएगा तो निगेटिव आएगा, लेकिन हमें पॉजिटिव करना है, हमें पॉजिटिव करने आते हैं। तो चलिए अपने पास रिक्वायर्ड एरिया अपने पास, इसको ए मान लेते हैं, इसको अपने पास बी मान लेते हैं, या तो डायरेक्ट लिख दे क्या, रिक्वायर्ड एरिया। डायरेक्ट अपने पास जो रिक्वायर्ड एरिया वो किसके बराबर जाएंगे, ये क्या हो गया। ठीक है, तो यहां से अपने पास रिक्वायर्ड एरिया किसके बराबर जाएंगे, रिक्वायर्ड एरिया बताइए कहां से कहां तक, तो माइनस पाई से लेकर के माइनस 3 पाई बाई 4 तक। अपने के पास ये कर्व सब चेंज हो रहे हैं, तो इंटीग्रेशन माइनस पाई से लेकर के माइनस 3 पाई बाई 4 तक, माइनस पाई से लेकर के माइनस 3 पाई बाई 4 तक, ये जो एरिया है ना वो अपने पास इंटीग्रेशन जो आ जाएगा अपने पास किसका, तो साइन एक्स का। ये अपने पास कर्व किसका है, तो साइन एक्स का ही है, तो ये आ गया अपने पास साइन एक्स
dx के बराबर बराबर। और प्लस टाइम्स, इसमें मॉड लगाना ना भूलें क्योंकि ये निगेटिव आएंगे, खैर देख लेंगे आगे। और प्लस टाइम्स इंटीग्रेशन, अब बताएं इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, तो -3π/4 से लेकर के 3π/4 से लेकर के -π/2 तक, -3π/4 से लेकर के -π/2 तक, ये जो आएंगे अपने पास किसके बराबर, cos x dx के बराबर, ठीक है। प्लस टाइम्स अब अपने पास -π/2 से लेकर के π/4 तक, कहां से लेकर के कहां तक, तो प्लस टाइम्स इंटीग्रेशन -π/2 से लेकर के π/4 तक। ये जो ग्राफ है ना, ये ऊपर वाले जो ग्राफ है cos x का ग्राफ है, तो यह आ गया अपने पास cos x dx के बराबर। और प्लस टाइम्स इंटीग्रेशन π/4 से लेकर के कहां तक, तो पाई तक। ये जो ग्राफ आएंगे वो अपने पास अगेन sin x का, तो यह आ गया अपने पास sin x dx के बराबर। अब अपने पास इंटीग्रेट कीजिए, जो निगेटिव आ रहे हैं अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं, जो निगेटिव आ रहे हैं उसको अपने पास पॉजिटिव कर देंगे। sin x का इंटीग्रेशन अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो -cos x के बराबर, हाँ या ना, इतना तो अपन कर सकते हैं। तो sin x का इंटीग्रेशन अपने पास क्या जाएंगे, -cos x, और लिमिट कहां से कहां तक, तो -π से लेकर के अपने पास -3π/4 तक, ठीक है। प्लस टाइम्स cos x का इंटीग्रेशन sin x, ठीक है। इंटीग्रेशन लिमिट अपने पास कहां से कहां तक, तो -3π/4 से लेकर के कहां तक, तो -π/2 तक, ठीक है। प्लस टाइम्स cos x का इंटीग्रेशन अगेन अपने पास sin x, लिमिट कहां से कहां तक, तो यह आ गया -π/2 से लेकर के कहां तक, तो π/4 तक, ठीक है। प्लस टाइम्स sin x का इंटीग्रेशन अपने पास क्या जाएंगे, माइनस टाइम्स cos x के बराबर, हाँ या ना। और लिमिट कहां से कहां तक, तो π/4 से लेकर के पाई तक, ठीक है, पाई से लेकर के π/4 तक, यानी ये भी कर सकते हैं, लोअर लिमिट ये है, अपर लिमिट ये है। अब अपने के पास क्या कीजिए, गलती नहीं करना है अपने पास वैल्यू सब पुट करने में। तो यहां से जैसे अपने पास वैल्यू पुट करेंगे तो अपर लिमिट पहले डालेंगे, माइनस डायरेक्ट हम बाहर निकाल देते हैं। अपर लिमिट अपने पास क्या जाएंगे, cos 3π/4, -3π/4 डालना है, तो यह गया माइनस अपने पास कुछ भी हो, ये तो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 1/√2 के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना, ठीक है। 3π/4 ये आ गया अपने पास किसके, अच्छा 3π/4 कौन से क्वाड्रेंट में, ये भी तो देख लें अपने के पास किसके बराबर है, तो 3π/4, ये -π/2 से ज्यादा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये अपने पास निगेटिव आएंगे, ये अपने पास माइनस टाइम्स 3π/4 निगेटिव आ जाएंगे ना, ये आ गया अपने पास किसके बराबर, 3π/4 को क्या लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट एक बार वैल्यू चिपका दे क्या, चलिए माइनस हम बाहर कर दिए, तो ये आ गया अपने पास cos -3π/4 के बराबर, और ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स बताइए, तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर, तो यानी तो माइनस हटा ही दीजिए ना, इवन फंक्शन है ना cos, ठीक है। तो कैलकुलेशन में एरर नहीं करना है, तो यह आ गया अपने पास 3π/4, और यह आ गया अपने पास माइनस टाइम्स cos पाई के बराबर बराबर, ये आ गया प्लस टाइम्स साइन किसके बराबर था, -π/2 के बराबर, हाँ या ना, और माइनस टाइम्स साइन -3π/2 के बराबर। डायरेक्ट वैल्यू हम चिपका रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसका वैल्यू अपने पास यहाँ पर चिपकाते हैं, तो साइन π/4 और यह आ गया अपने के पास माइनस टाइम साइन -π/2 के बराबर बराबर, ये आ गया अपने के पास, ये लिमिट अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ पर चिपकाते गए, और प्लस टाइम्स ये माइनस अगेन बाहर कर दीजिए, जैसे अपने पास माइनस बाहर कीजिएगा तो ये अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास cos पाई के बराबर, और माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे cos π/4 के बराबर, ठीक है। अब अपने पास इस दोनों का ख्याल रखना है क्योंकि ये दोनों जो कर्व है ना वो अपने पास एक्सिस के नीचे है, तो इंटीग्रेशन निगेटिव आएंगे तो उसको पॉजिटिव आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अपने पास इसका वैल्यू बताइए, तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स cos 3π/4 को क्या ले सकते हैं, तो ये आ गया अपने पास पाई प्लस पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4 के बराबर, यानी ये जो है अपने पास कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल। जब ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल आ गया तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, तो माइनस टाइम्स ये आ गया -1/√2 के बराबर, और माइनस टाइम्स cos पाई अपने पास -1, तो ये आ गया +1 के बराबर बराबर, और ये आ जाएंगे अपने पास प्लस टाइम्स साइन -π/2, तो साइन π/2 अपने पास किसके बराबर था, 1 के बराबर था, लेकिन -π/2 -1 के बराबर हो जाएंगे बराबर। और यहाँ से अपने पास -3π/2 कौन लिख दिया, 3π/4 हो जाएंगे ना लोअर लिमिट, ये आ गया अपने पास 3π/4 के बराबर बराबर, तो -3π/4 ये अपने पास किन से, ये जैसे माइनस बाहर आ जाएंगे तो ये आ गया अपने के पास प्लस के बराबर, और ये आ गया 1/√2 के बराबर, हाँ या ना, क्योंकि माइनस अपने पास साइन एक ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन डायरेक्ट माइनस को बाहर कर देगा, तो इसको तो अपने पास प्लस बना देगा बराबर। अब जब इसको प्लस बना देगा तो अपने पास क्या कर सकते हैं, इसको ये आ गया अपने पास, जैसे इसको प्लस बना देगा तो साइन 3π/4 अपने पास कौन से क्वाड्रेंट का, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन अपने पास पॉजिटिव होता है बराबर, और प्लस टाइम साइन π/4 1/√2 के बराबर, और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 1 के बराबर,
ठीक है, माइनस टाइम्स कॉस पाई -1 के बराबर, और ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 1/√2 के बराबर। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस कर दीजिए और इसको प्लस माइनस कॉमन लेकर डायरेक्ट सॉल्व कर लिए। ठीक है, इनको अगर सॉल्व करते हैं तो ये अपने पास माइनस अंदर मल्टीप्लाई करके कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं क्या? अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ गया प्लस के बराबर। यहाँ से देख लीजिए तो ये आ गया अपने पास 1/√2 माइनस टाइम्स 1, और ये तो अपने पास मॉड लगा दीजिए क्योंकि अपने पास ये पॉजिटिव आनी चाहिए और ये भी अपने पास पॉजिटिव आनी चाहिए। ये आ गया -1 और प्लस टाइम्स 1/√2 के बराबर। ये अपने पास 1 से छोटा आ जाएंगे। ठीक है, तो ये मॉड लगा दिए और प्लस टाइम्स इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2 और प्लस टाइम्स 2 के बराबर। ये तो सॉल्व करने के बाद इसके बराबर आ गया। इनको सॉल्व किया तो ये आ गया 1/√2, ये निगेटिव है तो 1 - 1/√2 ये हो जाएंगे, और ये भी अपने के पास माइनस टाइम्स ये है तो ये भी अपने पास प्लस टाइम्स 1 - 1/√2 ये भी हो जाएंगे, और प्लस टाइम्स ये निगेटिव है, ये अपने पास क्वांटिटी निगेटिव आएंगे। जब ये निगेटिव आएंगे तो अपने पास एक निगेटिव साइन बाहर माइनस हो जाएंगे। क्यों मल्टीप्लाई हो जाएंगे? क्योंकि इसको पॉजिटिव तो करना है ना। तो ये आ गया अपने पास क्या है 2/√2, और ये आ गया अपने पास किस बराबर 2/√2, और ये भी 2/√2, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए यार, और प्लस टाइम्स 2 के बराबर, यानी आ गया 1 + 1 + 2, यानी ये टोटल 4 के बराबर अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देख लीजिए अपने पास 4 कौन से ऑप्शन में है। ठीक है, तो 4 अपने पास ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। ये हम निगेटिव क्योंकि ये आपको पता चला क्या, ये हम माइनस साइन के साथ इसको क्यों अंदर जो है स्क्वायर रूट ऑफ 1/√2 - 1, क्योंकि आपने यहाँ एरिया पूछा है, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये एक निगेटिव क्वांटिटी है। 1/1.414 अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो ये अपने पास 1 से ज्यादा आएगा। जब ये 1 से ज्यादा है, ये अपने पास 1 से कम आएगा। 1 से कम में अगर 1 माइनस करेंगे तो ये पूरे निगेटिव आ जाएंगे बराबर, इसीलिए हम इसको क्या कर लिए 1 से ये कर लिए बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये थे आपने के पास जेईई मेंस के 13 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, और बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है अच्छा वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।